आकाश, अनिकेत, रश्मि, चारू, ध्रुव, उसैद, रॉजर एंड सालिम। सालिम क्या टॉपिक चला तुम्हारा लास्ट? आज एक मीटिंग भी आ गई, फिर से समाचार हो गया। ओके, फोन में मीट डला हुआ है। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या टॉपिक था लास्ट? एट्रीब्यूट्स चल रहे थे अपने। ओके, सी ड्राइव में चल रहा है, डी ड्राइव? आई थिंक डेस्कटॉप से चल रहा है। MWF और 335 कहाँ तक हुआ था एट्रीब्यूट्स में? ओके, हम लोग यहाँ पर HREF हो गया तुम्हारा, इमेज में हो गया तुम्हारा IMG टैग, और उसमें सोर्स एट्रीब्यूट, और उसमें हम लोगों ने एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ये वाला पार्ट हम लोगों ने देखा था इसके अंदर। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज भी। थोड़ा सा रह गया था इसमें लास्ट क्लास। कॉपी एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, जुलाई 24। क्या डेट हो गया? 3 जुलाई। और यहाँ से इस फाइल को ओपन करिए। ओपन करेंगे फाइल। चलिए नेक्स्ट। यार ठंडा पानी गला खराब कर देता है, 2 मिनट में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नोटपैड भी कर रहे थे ना कोड हम लोग? ठीक है, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। The IMG tag should also contain the width and height attributes which specify the width and height of the image। और जो भी आप विड्थ हाइट इसमें डालते हैं वो किस में आती है? पिक्सल्स में। तो क्या लिखेंगे? इन पिक्सल्स। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नीचे हमारे पास विड्थ और हाइट इसमें अवेलेबल है, और इसका आउटपुट आपको कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पर, बाप रे इतनी बारिश हो रही है, क्या लिखें यहाँ पर? फोटोपी और जो भी आपकी इमेज है उसको यहाँ पर ओपन करा लें।
मिर्ज़ापुर का थर्ड सीजन भी आ रहा है। सही है। वन डे 20 आवर्स 4 मिनट्स। चलिए, तो हमने यहाँ पर विड्थ कितना रखा अपना, जैसे कि 300। फाइल को सेव करेंगे और ब्राउज़र में चेक करेंगे, इस तरह का हमें कुछ दिखाई दे रहा है। तो प्रोपोर्शनेट रखने के लिए हमें हाइट की कितनी ज़रूरत है वो आप यहाँ पर देखेंगे जाके। जैसे हमने यहाँ पर जाके पुट किया विड्थ इज़ 300, तो हाइट हमारा कितना हो गया ऑटोमेटिकली 188। अब मान लीजिए कि आपकी इमेज बहुत हैवी है और लोड होने में टाइम लग रहा है, तो क्या होगा कि अगर हमने हाइट नहीं डाला होगा तो जो कंटेंट होगा इमेज के नीचे वाला वो इमेज की जगह पर आ रहा होगा, और जैसी इमेज आएगी एकदम से स्क्रीन में झटका आएगा आपका। अगर आप चाहते हो ऐसी मिस्टेक ना हो तो हाइट को ज़रूर से डिफाइन करना। ठीक है, तो ये पार्ट अपना विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट वाला डन। फिर इसमें एक आता है हमारा ALT एट्रीब्यूट्स। ALT का रोल मैं आपको समझा चुका हूँ क्या बेनिफिट होता है उसका, ठीक है। ALT स्टैंड फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट। The image tag या the required ALT attribute for the image tag specifies an alternate text for an image if the image for some reason cannot be displayed this can be due to a slow connection or an error in the SRC attribute. Or if the user uses a screen reader। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे जाके अल्टरनेट टेक्स्ट और यहाँ लिखेंगे फ्लावर इमेज। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, इसको करेक्ट करिए। और ये हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ALT का यूज़ किया है। अभी क्या है, ALT का आपको ऐसे कोई पता नहीं चलेगा। पुराने जो ब्राउज़र होते थे उसमें ALT लिखने से क्या होता था, यूज़र जब माउस लेके आता था तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट में लिखा हुआ नेम पॉइंटर पर डिस्प्ले होता था। मॉडर्न में क्या करना पड़ेगा, मॉडर्न में अगर आप चाहते हो कि यूज़र के माउस पर ये इन्फॉर्मेशन आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा टाइटल। अभी क्या होगा, जब लोग माउस लेकर आएंगे इसके ऊपर तो क्या लिखा रहा है, फ्लावर इमेज। दूसरा, अगर नेट की स्पीड स्लो हुई तो यहाँ पर फ्लावर इमेज लिखा हुआ भी आएगा नॉर्मली, जैसे हमारा ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है। तो अभी कि मैं इसको एरर कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या लिखा रहा है यहाँ पर ALT में फ्लावर इमेज इसके अंदर। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि भाई रिक्वायर्ड ALT एट्रीब्यूट फॉर द IMG टैग स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। If the image for some reason cannot be displayed, this can be due to a slow connection or an error in SRC attribute, जो कि हमने भी intentionally किया है। और if the user uses a screen reader, screen reader क्या होते हैं,
गवर्नमेंट की जो साइट होती है वहाँ पर जब आप जाते हो तो उसमें बोलने वाला सिस्टम होता है कि भाई जो लोग फिजिकली डिसेबल हैं, जो लोग मतलब देख नहीं सकते, तो उनको प्ले करके सुना दिया, वो सुन सकते हैं हियरिंग के अंदर, उसमें उनको मिल जाएगा एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वहाँ पर जब इमेज पर आएगा तो लिखा आएगा, बोलेगा फ्लावर इमेज, ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है आपका ALT, और SEO के पॉइंट से बहुत हेल्पफुल होता है, ये आपको ज़रूर से लगाना चाहिए। चलिए, ये था हमारा एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है अपना हेडिंग्स, एक्सटेंशन डॉट HTML। सो हेडिंग्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे H1 से लेकर H6 तक के टोटल हमारे पास नंबर ऑफ हेडिंग्स होते हैं। तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे HTML हेडिंग्स। मुझे ना 4:15 पर याद दिलाना, एक मीटिंग ज्वाइन करनी है ऑनलाइन, चलती रहेगी, हम अपनी क्लास करते रहेंगे साइड बाई साइड। हाँ, आपने इसमें div वाला ये यूज किया, div और meta। वो अभी भूल जाओ, सिर्फ थ्योरी पर ध्यान दो। ये सब स्टाइल करने के लिए लिख रहे हैं हम लोग, ताकि जब आप चीज़ें देखें आउटपुट में तो आपको सही से समझ में आए। क्योंकि मैं तो हर एक टैग के बारे में लिख ही रहा हूँ ना, क्या टैग है, तो वो थ्योरी के पॉइंट से लिख रहे हैं हम लोग, उससे भी कोई लेना देना नहीं हमारा। जब CSS पढ़ेंगे तब वो सारी चीज़ें रिपीट होंगी अपनी। चलिए, तो HTML हेडिंग्स आर टाइटल्स और सब टाइटल that you want to display on a web page। तो ये आपके H1 से लेके H6 तक आते हैं। जैसे हम लोग इसको अगर यहाँ डिफाइन करें, H3 एग्जाम्पल, और हम यहाँ पर HR को कर देते हैं और यहाँ जाके लिखेंगे H3। चलिए, कॉपी, तुम्हारी हेडिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, H1, और उसको हम लोग लिखेंगे हेडिंग 1, इस तरह से। कहाँ तक जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिक्स, 5, 4, 3, 2। अभी हम लोग टॉपिक को अंडरस्टैंड के लिए लिख रहे हैं, आप यहाँ पर अपना खुद का कोई भी मैसेज लिख सकते हो। ये देखिए, इस तरह से इसके साइज जो होते हैं वो चेंज होते चले जाते हैं, ठीक है। 1 सबसे लार्जर साइज प्रोड्यूस करता है, 6 सबसे स्मॉलर साइज प्रोड्यूस करेगा आपका। तो यहाँ डिफाइन करेंगे HTML headings। HTML headings are defined with the H1 to H6 tags। H1 defines the most important heading, और H6 defines the least important
हेडिंग। ओके तो जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग मॉर्निंग के बैच में अपना एसईओ सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या, वेलकम टू अरीना एनिमेशन दिल्ली। तो ये हमारा जो है वो, अगर मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं तो H1 टैग में लिखा होगा, दिखा दे रहा है H1। पेज में एक ही बार इस्तेमाल होगा, दूसरी बार इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर हम लोग कंट्रोल यू प्रेस करें और यहाँ पर कोड में जाकर हम लोग फाइंड करें कंट्रोल एफ, क्या हुआ, बारिश पड़ गई, इसने कम करना बंद कर दिया। तो दिखाई दे रहा है H1 ओनली सिंगल टाइम यूज़ हुआ है इसके अंदर। ठीक है, कहाँ पर है, इस जगह पर, ये देख रहे हैं, इस तरह से। चलिए यहाँ पे प्री टैग में टैग को क्लोज कर लेंगे और जितनी भी जगह पर ये लेस देन लगा हुआ है वहाँ पर %LT का यूज़ करेंगे। इसी तरह से GT फॉर ग्रेटर देन। नीचे का सभी पार्ट यहाँ से हटा देंगे। ब्राउज़र, ठीक है, तो ये टैग आपका बेसिकली इसके लिए यूज़ होगा। H1 से लेके H6। नेक्स्ट, क्लास मार्क एंड पैराग्राफ क्लोज। नोट, इसके लिए हम लोग बी टैग का यूज़ करेंगे। ब्राउज़र्स automatically add some white space, उसको हम बोलते हैं मार्जिन, बिफोर एंड आफ्टर अ हेडिंग। तो अगर आप देखेंगे तो आप ऊपर देख रहे हैं कुछ गैप और नीचे कुछ गैप है यहाँ पर अवेलेबल। तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली गैप साथ में चलता है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट है ये, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। HTML आपको खुद से लगा के देगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या हेडिंग एक वेबसाइट को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं या नहीं। हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंट। अब ध्यान से देखना जो हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर्च इंजन्स
use the heading to index the structure and content of your web pages. समझ आ गया? तो अगर हेडिंग नहीं होगा तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपका एल्गोरिदम जो प्रोग्राम्स होते हैं जो बॉट्स होते हैं गूगल के वो नहीं समझ पाते हैं. तो आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो वो प्रायोरिटी पर लिया जाएगा, उससे लीस्ट क्या है वो आपको उस तरह से अरेंज करके लेके आना होगा. यूज़र often skim a page by its heading. It is important to use headings to show the document structure. H1 headings should be used for main heading, followed by H2 headings, then the less important using by H3 या जो भी आपने यूज़ करना है. ठीक है, एंड सो ऑन. तो पहले क्या आएगा 1 देन 2 देन 3 और उसका जो भी आपने लगाना है उस तरह से डिफाइन करते जाइए. Use HTML headings for headings only. Don't use headings to make text big or bold. बिग और बोल्ड. तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं भाई चलो इसको लगा देंगे तो हमारा मैटर जो है वो बड़ा होके दिखाई दे जाएगा, बट ऐसी मिस्टेक हमने नहीं करनी है. बिग करना है तो आप CSS के अंदर फॉन्ट साइज़ वगैरह का यूज़ करोगे. HTML के अंदर फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन होता है, हम लोग लिखते हैं फॉन्ट टैग फेस और उसके अंदर जाके बढ़ा लेते हैं, बट इसका मिसयूज़ नहीं करना है कहीं पर भी. ठीक है, नेक्स्ट. Next, bigger headings. Each HTML heading has a default size.
मतलब जब भी आप लोग H1 या H2 कुछ लिखते हो तो आपको साइज डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली साइज आपका इंक्रीज होके और बोल्ड होके आता है, ठीक है। हाउएवर you can specify the size for any heading with the style attribute using the CSS font size property. अच्छा, मीटिंग का आ गया भाई। एग्जाम्पल, लाइन करेंगे कॉपी, और प्री टैग क्लोज कर देंगे इसके बाद। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज, और जो भी आपका साइज़ आपने डालना है वो आप जाके यहाँ पर डिफाइन करके आ सकते हो। जिसमें लिखा 60 पिक्सल्स। तो मैं CSS का एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा करना है तो इस तरह से बड़ा हम लोग कर सकते हैं। अब ये लाइन आप कॉपी करिए यहाँ से, और यहाँ जाके आप इसको डिफाइन करेंगे। तो दिखाई दे रहा है हेडिंग हमारा कंपैरेटिवली दिस H1 काफ़ी बड़ा है। हम चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं, बस हमें साइज़ अपना चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ से, ठीक है। तो जब आगे जाके CSS आएगा तब आप सीख जाएंगे इस पार्ट को किस तरह से हैंडल करना होता है। तो अगेन जैसे कि मैंने पहले बोला, आपको सब कुछ यहाँ से देखना है, इसके पीछे क्या कोड किया वो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका कोड ये सब यहाँ मेंशन है, किससे क्या काम बनेगा। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ। एक्सटेंशन डॉट HTML। Okay, a paragraph always starts on a new line
and is usually a block of text. ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट से हमारा क्या मतलब है कि जब भी आप पैराग्राफ कोई बनाओगे ना तो नया पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा. इट मीन्स कि जितने भी आपके न्यू लाइन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हेडिंग एक लाइन में नहीं आया ना, अलग अलग लाइन में सारे बने हैं, तो ये सब क्या हुए, ब्लॉक एलिमेंट हुए हमारे. ठीक है, तो यहाँ डिफाइन करेंगे HTML पैराग्राफ्स. The HTML P element defines a paragraph. A paragraph always starts on a new line, and browsers automatically add some white space like a heading or margin before and after a paragraph. एग्जाम्पल हम यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे इसका, जैसे कि p टैग एंड p टैग क्लोज, और यहाँ पर हम लोग इन बिटवीन लिख देते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, एंड यहाँ लिख देते हैं दिस इज अनदर पैराग्राफ. फाइल को रन करिए वेब ब्राउज़र में. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पैराग्राफ्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं. चलिए, आफ्टर दिस डिफाइन करेंगे HTML डिस्प्ले. You cannot be sure how HTML will be displayed. Large or small screen, and resized windows will create different results. With HTML, you cannot change the display by adding extra spaces or extra lines in your HTML code. मैं ज्वाइन हूँ ना. The browsers automatically remove any extra spaces and lines when the page is displayed.
ओके, तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। डिफाइन करेंगे यहाँ से प्री टैग, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर कॉल करेंगे अपना h3 टैग। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दिस पैराग्राफ, लिखते हैं यहाँ पर contains a lot of lines in the source code, but the browser ignores it. इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया और क्लोज कर दिया अपने पैराग्राफ को। इसी तरह से हम यहाँ पर फिर से एक पैराग्राफ बनाते हैं, और अब की बार हम यहाँ जाके लिखते हैं दिस पैराग्राफ कंटेन्स, बीच में स्पेस डाल दो कुछ इस तरह से, अ लॉट ऑफ लाइन्स स्पेसेस इन द सोर्स कोड, बट द ब्राउज़र इग्नोर्स इट। तो हमने दो पैराग्राफ कुछ इस तरह से डिफाइन किए अपने। आउटपुट चेक करेंगे, लगा दे रहा कुछ इस तरह से। तो ये तो है कि भाई जैसा हम लोग कोड लिखेंगे वो हमारा वो दिख रहा है, बट इसका रिजल्ट क्या है ज़रा वो ट्राई करके देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखिए इसके बाद H3, क्या लिखते हैं, आउटपुट ऑफ अवर कोड। तो अपने ब्राउज़र में आना है, यहाँ से दोनों पैराग्राफ को कॉपी किया, कोड में लाके पेस्ट किया। अब अगर हम लोग इसका आउटपुट चेक करेंगे तो हमें एक लाइन में ही दिखना चाहिए सब। जरा चेक करके देखो क्या आ रहा है। तो इससे ये लाइन का मतलब समझ आया कि द ब्राउज़र विल ऑटोमेटिकली रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेस एंड लाइन्स व्हेन द पेज इज डिस्प्लेड। ठीक है, तो आप कैसा भी लिखो, ठीक है, लेकिन आउटपुट वो करेक्ट मैनर में ही भेजेगा। आपके स्पेस लगाने से स्पेस नहीं आता है। मैंने यहाँ पर स्पेस लाने के लिए प्री टैग का यूज़ किया विच इज़ प्री फॉर्मेटेड, ठीक है, जिसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाया। चलें नेक्स्ट। हम लोग इस डिव के बाद जाके यहाँ डिफाइन करेंगे HR। यहाँ लिखेंगे H2, और यहाँ लिखेंगे HTML horizontal rules। तो जितनी जगह हम लोग ये लाइन देख रहे हैं ना, ये HR के थ्रू पॉसिबल होता है। The HR
tag defines a thematic break in an HTML page and is most often displayed as a horizontal rule. The HR element is used to separate content or define a change in an HTML page. Example: HR, और यहाँ पर हम लोग टैग को नेम डिफाइन करते हैं लाइक H1, ये P हो गया, इसको हम लिखते हैं दिस इज अ हेडिंग, this is some text, this is heading 2, चलिए तो दिस इज हेडिंग 1, दिस इज सम टेक्स्ट, दिस इज हेडिंग 2 एंड दिस इज सम अदर टेक्स्ट. तो इसका हम लोग आउटपुट चेक करेंगे. और इसको आपने प्री टैग में कॉल कर लेना है. देखिए यहाँ पर प्री टैग क्लोज, कंट्रोल एस, एंड ये देखिए इस तरह से ये हमारा कुछ हमने कोड लिखा है.
अब आउटपुट ऑफ ओवक कोड अगर हम लोग ट्राई करते हैं, आप यहाँ से इस कोड को करेंगे कॉपी, राइट, और यहाँ पर पेस्ट, तो इसका आउटपुट क्या है, कुछ इस तरह से H1, यहाँ H1 हमें क्लोज करना है, यहाँ पर H1 क्लोज कीजिएगा, यहाँ पर H2 क्लोज कीजिएगा, और ये देखिए हेडिंग टेक्स्ट, इसको भी कहाँ पर ओपन है गया, Sir, this is the heading code. नहीं पैराग्राफ आएगा ना, नीचे सर, ओके, इससे ऊपर सर. यहाँ पर, ठीक है, तो इसका साइज अलग, तो ये क्या करता है, डिवाइड करने का काम करता है चार जो होता है हमारा। तो जैसे अगर हम लोग कोड लिखते हैं, अगर हम लोग ये लाइन ना डालें तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा समझना कौन सा किसका पार्ट है, ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, the HR tag is an empty tag, which means that it has no end tag। तो आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि HR स्टार्ट हुआ बट ये क्लोज नहीं हुआ हमारा, है ना, तो जैसे हम लोगों ने BR पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो BR क्लोज नहीं होता, सिमिलरली HR भी हमारा क्लोज नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन ब्रेक देखेंगे, यानी कि BR, HTML line breaks। The HTML BR element defines a line break, use BR if you want a line break, means a new line without starting a new paragraph। सो एक एग्जांपल बनाएंगे इसका, और इसका आउटपुट देखिए। तो यूज़ करेंगे प्री टैग अगेन, और हम यहाँ जाके लिखते हैं दिस is a paragraph with line breaks। आउटपुट ऑफ वो कोड हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और
जहाँ से भी आप इसको ब्रेक करना चाहते हो, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि भाई ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, तो हम लोग यहाँ जाके लिखेंगे BR। हम चाहते हैं पैराग्राफ के बाद ब्रेक हो जाए, इस तरह से जाके आपने डिफाइन कर लेना है। अब ये लाइन आपने कॉपी करना है और इसको आपने यहाँ पर लाके कॉल कर लेना है इस तरह से। अभी अपन जब इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर मैंने BR लगाया था वहाँ से हमारा पैराग्राफ ब्रेक हो गया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, 3 पैराग्राफ बनाने पड़ते हैं अगर 3 लाइन में आप रिजल्ट लेके आ रहे हो। बट सिंगल पैराग्राफ के अंदर अगर आप चाहते हैं कि लाइन ब्रेक हो तो आपको BR टैग का यूज़ करना है। तो ये अपना काम हो गया इस तरह से। अगेन जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, ये जो है अपना BR टैग इज एन एम्प्टी टैग विच मीन्स दिस टैग हैज़ नो एंड टैग। इसके साथ भी कोई एंड टैग आपको नहीं मिलेगा। ये HR था, ये हमारा BR। नेक्स्ट the poem problem। This poem will display on a single line। Example, H3 टैग और यहाँ पर एक पोएम अपनी कॉल कर लो। तो जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस पोएम है हु हैज सीन द विंड। नेदर आई नोर यू, ठीक है। वट व्हेन हैंग्स द लीव्स एंड ट्रेम्बलिंग पोएम, या इसके लिरिक्स ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ जाके हम लोग एक पैराग्राफ में इसको डिफाइन कर लेते हैं। यूज़ करेंगे प्री टैग कॉल हुआ, यहाँ पर करेंगे क्लोज। अब ये जो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, अब आपके पास अगर BR ना हो तो आपको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ज़रा वो समझें आप। ये पोएम पूरा आ गया, जैसा लिखा वैसे आउटपुट आ रहा है। बट अगर मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करके रन कर लेता हूँ, आउटपुट ऑफ कोड, तो क्या हो रहा है, जैसे हम लोग रिफ्रेश करें सब एक लाइन में आ गया। तो ये प्रॉब्लम किससे सॉल्व करोगे, BR से। तो आपको यहाँ पर जाके BR टैग डिफाइन करना है, जिसकी हेल्प से की वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या इतने बड़े अमाउंट में जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग इस तरह से काम ना करके BR को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, तो हम लोग प्री से भी ये सेम आउटपुट अचीव कर सकते हैं।
तो जैसे आप ऊपर देख रहे हो ये सब अलग अलग लाइन में ब्रेक हो क्या रहा है, ऑटोमेटिकली हमने कुछ ब्रेक नहीं किया हुआ। तो इसका ऐसा रिजल्ट ना आए, ढंग का रिजल्ट आए, तो इसके लिए आप यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे सोल्यूशन solution the HTML pre element. The HTML pre बोले तो प्री फॉर्मेटेड, the HTML pre element defines pre-formatted text. The text inside a pre element is displayed in a fixed width font, यूजुअली कुरियर न्यू, ये फॉन्ट का नेम होता है इसका। एंड इट प्रिजर्व्स बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स। सब यही पोयम अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूं, H3 एग्जाम्पल H3, इस बार हमें किसी टैग की ज़रूरत नहीं है, हम प्री को भी प्रिंट करना चाह रहे हैं दिखाने के लिए आपको, तो यहाँ लिख देंगे प्री। तो देखो हमारा प्री टैग आ गया इस तरह से। अब इस प्री टैग को आप कॉपी करें और यहाँ जाके आप लिखें H3 आउटपुट ऑफ above कोड Here we go। तो क्या दिख रहा है, तो ये समझ आया कि प्री टैग लगाने से क्या होगा, जैसा हम लोग लिखते हैं वैसा ही आउटपुट आता है। तो देखो यहाँ पर कोई टैग हमें दिख रहा है नहीं, ये है कोडिंग और ये है उसका आउटपुट। यानी कि सोचो कि आपको कितने BR लगाने से बच गए, नहीं तो आपको हर बार बार BR का इस्तेमाल करना पड़ता है इसके अंदर। तो ये है अपना प्री टैग। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पैराग्राफ, HR, BR और प्री, ये चीज़। तो अब आपको प्री का रोल समझा कि हम लोग अब तक कोड में प्री लगाते आ रहे थे, कर क्या रहे हो, जैसा लिख देते हो वैसा ही आउटपुट हमें उसका मिल जाता है। दिस इज़ अ प्री टैग, मतलब प्री फॉर्मेटेड। ठीक है, कुछ भी बना सकते हो इसकी हेल्प से। जैसे पहले के टाइम में क्या था, टेक्स्ट से हम लोग मैसेज वगैरह में कुछ कैरेक्टर बना दिया करते थे, तो वो भी प्री से ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे, फिर हमारा अपलोड में टाइम ज़्यादा लगता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारे लिए भी नया सा रहेगा, बोरिंग सा नहीं रहेगा वो पूरा पहले वाला तरीका ना, कुछ नया मिल जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ से पढ़ना है सारा कुछ, इधर से देख के ये उसके आउटपुट आपको मिलते जाएंगे, किसका क्या आउटपुट है। जैसे इसका लिखा तो इसका आउटपुट क्या बना, सिंपल इस तरह से। यानी कि अगर हम लोग प्री टैग का यूज़ नहीं करें तो स्पेस वगैरह कुछ भी प्रिंट नहीं होता है, सब देख रहे हो नॉर्मल हो गया। अगर ये प्री टैग होता लगा हुआ तो ये जैसा लिखा है वैसा ही आउटपुट आता है इसका। चलिए।
तो आज के लिए इतना रखते हैं।